ये क्या किया तुमने? क्या क्या सोच रहे थे यार तुम? अलिशबा के घर जाके उसके साथ तुम बदतमीजी करके आए हो? अब मैं क्या करता, वो नूर से बदतमीजी करके आई थी। समझ, मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना तुम ये करने लगो, मैं तुम्हें जबरदस्ती रोकता। नूर के अलावा तुम्हें इस दुनिया में किसी का एहसास नहीं? तुम्हारी इस अक्लमंदी का मैं क्या कहूं तुम्हें, मैं क्या कहूं? इसकी अकल पे तो नूर की वजह से पर्दे पड़ गए हैं। मेहरू प्लीज, नूर का इसमें क्या कसूर है यार? बिना वजह से बातें सुना रही है तुम। नहीं तो ज़ारा को उसकी सास ने मेरी वजह से घर से निकाला है। ना तुम्हारी वजह से, ना इसकी, ना मेरी, इसकी वजह से निकाला है। Whatever is happening ना, उसका रीजन नूर है। नूर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आप फराज, आप उस लड़की को डिफेंड कर रहे हैं, हालांकि आपको अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसकी जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया उस नूर की वजह से, एंड यू डोंट केयर। I don't care. You think I don't care? ये जो मेरा हाल हुआ है ना, इसकी फिक्र की वजह से हुआ है। मेरी बेटी भी है ये। ज़ारा, बाबा के पास आई हो ना, बेफिक्र हो जाओ, बाबा सब ठीक कर लेंगे। मैं कल उनके पास जाऊंगा, उन दोनों से बात करूंगा, and I'll sort everything. Okay? ज़ारा मेरी बात सुनो। मत हाथ लगाओ मुझे। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे दिलासों की। तुम जाओ अपनी खुशियां एंजॉय करो। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम दोनों की वजह से मैं यहाँ आंसू बहा रही हूँ? ज़ारा, इसमें नूर का तो कोई कसूर नहीं है यार। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो इसमें बराबर की शरीक है। साओ, तुम जाओ, जाओ, जाओ ना। ओके? मुबारक हो तुम्हें। दूसरों की खुशियों को तबाह करके तुमने अपनी जिद का महल बना ही लिया ना। नूर, तुम महल भी नहीं, मजार बनाया तुमने तो। तुम जानते हो ना कि मेरा सिर्फ नाम नूर है, रोशनी नहीं है मुझ में, सिर्फ अंधेरा है। और मेरी बदनसीबी का ये अंधेरा पूरे घर वालों पे छा जाएगा। तुमने तुमने सुना नहीं मुमानी क्या कह रही थी? वो वो ठीक ही कह रही है। मैं मनहूस हूँ। तुम मनहूस नहीं हो यार। नहीं, मैं हूँ मनहूस। तुमने देखा नहीं ज़ारा के साथ क्या हुआ है? सब मेरी वजह से ये तो हो रहा है। ज़ारा के साथ जो भी हुआ है उसकी वजह मैं हूँ, तुम नहीं हो। बस कर दो सामा। कब तक हर चीज का इल्जाम अपने सर लेते रहोगे? मेरी नहुसत को इस तरह डिफेंड करते रहोगे? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? और तुम कब तक बार बार यही बात दोहराती रहोगी नूर? ठीक ही तो कह रही हूं मैं। क्या मिल रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं सिवाय जिल्लत के, दुख के। कोई भी खुश नहीं है इस शादी से। ना मैं खुश हूं, ना तुम्हारे घर वाले खुश है, ना अलिशबा खुश है। पर अलिशबा तो गलत भी नहीं है। तुमसे प्यार करती है वो। अपने प्यार को खोने का गम मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इंसान जीते जी मर जाता है। उसकी दिल, एहसास, जज्बात सब मुर्दा हो जाते हैं। इसी चीज का तो कफारा अदा कर रहा हूं मैं। मेरे सर पे एक नहीं, दो दो लोगों को मारने का इल्जाम है।
नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, बात खत्म। ज़ारा, मैं तुमसे मिलने आ रही थी। कल भी मैं तुमसे बात करना चाहती थी, मगर आई नो बहुत परेशान हूँ ज़ारा, मगर हमेशा से मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझा, बहनों से ज्यादा ख्याल रखा तुम्हारा। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम अगर चाहती तो उसामा को मना कर सकती थी। अगर तुम मना कर देती तो ये शादी तो ना होती ना। ज़ारा, आई स्वेयर मैंने उसे रोका था, मना किया था मैंने उसे, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। जैसे उसने तुम सबकी बात को अहमियत नहीं दी, वैसे ही उसने मेरे मना करने को भी कोई अहमियत नहीं दी। देखो, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम तकलीफ में हो और मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मैं मानती हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं लिशमा से भी माफी मांग लूंगी। तुम क्यों माफी मांगोगी? माफी उसे तुमसे मांगनी चाहिए, उसने बिला वजह ड्रैग किया तुम्हें इस सब में। उसने तुम्हारी बेइज्जती की है नूर। और तुमने जो अलिशबा के साथ किया वो सब भूल गए? वो इसी काबिल थी। तुम्हारे जैसे सेल्फिश भाई के होते हुए मेरा घर तो लाजमी टूटेगा ना। सेल्फिश मैं हूं? सेल्फिश तुम हो और तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड, जो अपनी बहन की खातिर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, और तुम आगे से मुझे फोर्स कर रही हो। तुम दोनों एक नंबर के सेल्फिश और मैनिपुलेटिव लोग हो। जी बाबा। सामा, हम लिशमा के यहाँ जा रहे हैं और तुम हमारे साथ जा रहे हो। पापा, मैं वहां जाके क्या करूंगा? तुम लिशमा से माफी मांगोगे। आई एम सॉरी बाबा, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। उसामा, ये सब कुछ जो हुआ है ये उसकी वजह से हुआ है। तुमने उसके साथ बदतमीजी अलिशबा ने की थी बाबा, और उसूलन माफी उससे मांगनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि मैं अलिशबा से माफी मांगूं, तो उससे पहले नूर से माफी मांगनी होगी। And that is my only condition. तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, मुझे क्या होना है? मुझे फोन ही कर देती। यहाँ इतना कुछ हो गया, मुझे खबर तक नहीं हुई। भाभी ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? उनका क्या है, उन्होंने तो मेरा भी ख्याल नहीं किया। इतनी बातें सुना दी मुझे। कोई बात नहीं अम्मी, वो परेशान है, उनको अपनी भड़ास निकालने दे। अल्लाह करे कि ज़ारा के ससुराल में सब ठीक हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ज़ारा की वजह से। ज़ारा की वजह से क्या? ममानी मुझे घर से निकाल देंगी? तो कोई बात नहीं, निकाल दें। वैसे भी आप लोगों को सिर्फ शादी कटाएगी तो लगवाना था मुझे। नूर की शादी नहीं हो रही है, होते होते रह जाती है, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई धुतकार देता है, और फिर एक दिन अचानक से कोई तरस खा के शादी कर लेता है। नूर चुप कर जाओ।
तुम क्या इतनी बेहिस हो चुकी हो कि तुम्हें अपने अलावा किसी की तकलीफ नजर नहीं आ रही? तुम मुझसे दूसरों की तकलीफ के बारे में बात कर रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी सगी बहन कितनी परेशान है। हाँ, तो तुम्हारे लिए वो सब किया था मैंने। अलिश्बा ने तुमसे बदतमीजी की थी तो वो सब करना पड़ा मुझे। मैं तुम्हारे लिए हर जगह स्टैंड लेता फिर रहा हूँ और बकौल तुम्हारे अपनी सगी बहन तक का ख्याल नहीं किया। और तुम हमें ही बातें सुना रही हो। अरे फुप्पो तक का लिहाज नहीं कर रही यार। अगर मुझे पता होता ना कि बात इतनी बढ़ जाएगी तो मैं तो कभी भी इस रिश्ते के लिए हामी ना भरती। सामा बेटा, ज़ारा की खातिर तुम ही अलिश्बा से माफी मांग लो। मुझे तो ज़ारा नूर की तरह अजीज है। मैं नहीं चाहती कि ज़ारा के साथ कोई ज्यादती हो और इल्जाम नूर पर आए।